हर हर महादेव। जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। दोस्तों, कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ रही है। इस मौनी अमावस्या में विशेष रूप में लोग विशेष धर्म करते हैं, जिस कारण से यह मौनी अमावस्या माघ अमावस्या का बहुत महत्वपूर्ण बढ़ जाता है। इस बार मौनी अमावस्या रविवार को पड़ रही है और मौनी अमावस्या में कुश के आसन में बैठ करके जप ध्यान करने की परंपरा है। साथ ही मौनी अमावस्या में मौन रहने की भी परंपराएं रही हैं। इस दिन मौन रह करके जप करना चाहिए और इसमें कांसे का बर्तन का दान का महत्व बता रखा है। तीर्थों में स्नान करके जप करने से, स्नान जप ध्यान करने से जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण में सागर पर स्नान करने का करोड़ों गुना फल मिलता है, उसी प्रकार से मौनी अमावस्या को भी स्नान दान करके जप और दान करने का महत्व है। इस दिन का किया हुआ दान अक्षय होता है और इस दिन का पाप किया हुआ अक्षय होता है, इसलिए इस दिन दान करा जाता है। विशेष तौर पर वैसे तो पीपल की पूजा का भी अमावस्या के दिन का विधान है, लेकिन इस बार रविवार पड़ने के कारण हम इस बार का जो रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं हो सकती है, पीपल की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं और पीपल में दिया नहीं जला सकते हैं, क्योंकि पूर्व समय में एक कथा प्रचलित है कि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन जो ज्येष्ठा है, अलक्ष्मी दरिद्रता जिसका नाम है, उसने भगवान विष्णु से कहा, आप हर जगह पे माता लक्ष्मी को ले जाते हैं और पीपल में आपका वास है, आपके बहुत सारे भक्तगण पीपल पर आते हैं, मैं भी वहीं रहूँगी। तो उस समय दरिद्रा देवी से कहा कि भाई रोज़ तो तुम पीपल में नहीं रह सकते हो, यह विधि का विधान भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि देवी, रविवार का एक ऐसा दिन है, आप किसी एक दिन को चुन लो। तो दरिद्रा देवी ने कहा, मैं रविवार के दिन पूरा दिन पीपल में रहूँगी और जो भी उस दिन मानव यहाँ पर आएगा, पूजा करेगा, कीर्तन करेगा या कुछ भी दिया जलाएगा, परिक्रमा करेगा, पीपल में जल चढ़ाएगा, तो मैं उसके घर पे चली जाऊंगी और दरिद्रता का वास उस घर में हो जाएगा। इसलिए इस बार के मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजन, परिक्रमा, जल चढ़ाना नहीं हो पाएगा, लेकिन तीर्थों में, सागर में जा करके जल चढ़ा सकते हैं, वहाँ पर सूर्य को अर्घ्य दान कर सकते हैं और उसके अलावा दान कर सकते हैं। यह मौनी अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान शिव की भी पूजन कर सकते हैं। पितृदोष का कारक अगर किसी की कुंडली है तो वह शिव की पूजन भी कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, उससे उसके पितरों को मुक्ति मिलती है। और पितृ हम सभी के, जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सब के पितृ भगवान शिव ही हैं। और ऐसे शिव की जब पूजा करी जाती है, आशुतोष भगवान की जब हम पूजा करते हैं, तो इससे पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है और जो हमारे प्रेतत्व में गए हुए पितृ होते हैं उनको तृप्ति मिल जाती है। चाहे वो किसी भी प्रेतत्व में ब्रह्म राक्षसी क्यों न बन गए हो, उनको भी तृप्ति मिलती है, उनका भी कल्याण होता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन
आप अपने लिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, हवन इत्यादि करके अपने पितरों को प्रसन्न करें। हर हर महादेव। जय सिया राम।